अरे ऑप्टिक्स में एक इंटरेस्टिंग पार्ट और आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. दिस इज वेरी गुड फिनोमेना इन रे ऑप्टिक्स. इसके लिए हम क्या देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं. सपोज लाइट पासिस फ्रॉम ऑप्टिकली फ्रॉम डेंसर मीडियम टू rarer medium. At the point of interface, this is point of interface. This is denser medium. This is one medium. This is two medium. और ये denser है. अरे rarer मतलब एरी हो गया ना हमारा. तो दिस इज सपोज इंसिडेंस एंगल ये है. लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस पार्टली इसकी जो एक लाइट होती है बैक टू रिफ्लेक्ट हो जाती है, और पार्टली जो है रेयर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है. एज सुन एज यू इंक्रीज द इंसिडेंस एंगल, तो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है व्हेन जो रेयर मीडियम एट पॉइंट ऑफ इंटरफेस जो रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है वो 90 हो जाता है. तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस पे जो है रिफ्लेक्टिंग एंगल जो ऐसा हो गया हमारा, तो लाइट ऐसे पास होती है, रिफ्लेक्ट होती है. लेकिन आप कुछ अरेंजमेंट ऐसा कर दें कि लाइट बैक टू रिफ्लेक्ट हो जाए डेंसर मीडियम में. जैसे आप कुछ बियॉन्ड दिस 90, जैसे आप कुछ एंगल को इंक्रीज करेंगे इंसिडेंट एंगल को, ये जो है जो रिफ्लेक्ट जो एंगल होगी रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्ट जब यहां पॉइंट ऑफ इंटरफेस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी डेंसर मीडियम में. तो दिस काइंड ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल रिफ्लेक्शन. एंड द एक वन थिंग मोर, this angle called critical angle, incident angle for the denser medium for which the refracting angle becomes 90 for the rarer medium. Incident for the any incident angle of denser medium for which refracting angle for the rarer medium becomes 90, so that's angle called critical angle, right? तो beyond this angle जब जो इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो जो है आपका जो रिफ्लेक्ट जो एंगल होगी, अब आपका जो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन होने के बाद जो डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, रेयर मीडियम में नहीं जाती है. तो ये अरेंजमेंट जो कहलाता है हमारा टोटल रिफ्लेक्शन दिस इज कॉल्ड टोटल रिफ्लेक्शन. इसका हमें काफी प्रैक्टिकल लाइफ में काफी यूज करते हैं. प्रिज्म क्या नाम है, डायमंड देखते हैं, ब्रिलियंसी जब डायमंड को कैसे क्रिएट की जाती है, वहां भी फिनोमेना टोटल रिफ्लेक्शन का जो है फिनोमेना यूज करते हैं. और कभी और भी देखे होंगे आप डिजर्ट में या जो मेन रोड पे जो है कोल का जो रोड होता है वहां भी जो इल्यूजन क्रिएट होता है, दैट इज आल्सो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. दिस इज हैपनिंग ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये जो फिनोमेना है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है. आप इंसिडेंट एंगल को जब बढ़ाते जाते हैं तो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि टोटल जो रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम डेंसर मीडियम में, वही फिनोमेना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करते हैं. डायमंड बनाने में जो इल्यूजन डिजर्ट में क्रिएट होता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. इसी तरीके से फाइबर ऑप्टिक्स का भी काफी यूज होता है.
मतलब मेडिकल लाइन भी काफी यूज होता है ऑपरेशन वगैरह में, ठीक है, वहां भी इसी फिनोमेना को यूज करते हैं, राइट। तो थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन थोड़ा आइडिया हमें ये होना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये फिनोमेना कैसे होता है, ठीक है। तो ये होपफुली क्रिएट हो गया होगा। तो थोड़ा एक रिलेशन बना लेते हैं, इससे इनका फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल टू 2μ1, दिस इज μ1 चूंकि रेज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू इरेर मीडियम में जाए, तो ऐसा कर लिया हमने। तो साइन आई अपॉन साइन आर 90 इसका 1 अपॉन, ऐसा लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं, ऐसा तो हम लिख सकते हैं। और ये 1 हो जाएगा, तो 1μ2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई, इजंट इट। 1 क्या हो सकता है, एयर के लिए तो 1 को 1 लिख सकते हैं आप, तो म्यू इक्वल टू 1 अपॉन, दिस इज क्रिटिकल एंगल, 1 अपॉन IC, दिस इज रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्रिटिकल एंगल का जो है डिफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन क्या कैसे निकाल के आता है, ये हमें आइडिया होना चाहिए। और इसका प्रैक्टिकल यूज की बात करते हैं तो प्रिज्म में भी यूज करते हैं इसको, डायमंड बनाने में यूज करते हैं, और जो इल्यूजन क्रिएट होता है डिजर्ट और रोड पे, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही जो है फिनोमेना होता है। तो प्रोवाइडेड ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम जो है लेंस पे आएंगे रिएक्टेंस में, फिर मजा आएगा काम करने में, ठीक है। होपफुली इतना आप अपना पढ़ लें। अभी जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराया था उसको भी आप देख लेंगे, इसके डिफिनेशंस क्लियर कर लीजिएगा, और टफ नहीं है, समझने की कोशिश करें आप लोग, रटने की कोशिश ना करें। रटने की कोशिश में भी बार बार पढ़ोगे तभी रट नहीं हुआ, समझ लोगे तो भूलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। ओवरव्यू दे दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी फिनोमेना, इसको यूज कहाँ कहाँ होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर लेंस जाएंगे। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो हमारा लेंस का ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जो है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लेंस का जो वीडियो बनाए, राइट। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिए, बहुत इजी से क्वेश्चन है, इसमें टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सपोज आपको पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप क्वेश्चन देखना और विजुअलाइज करना, आपको करना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम whose critical angle is 30 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका फिगर है, ये कोई बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, राइट, और जो इंसिडेंट रेज हैं डेंसर टू एयर में जा रही हैं, राइट। तो आपको स्पीड ऑफ द लाइट निकाली है, स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ अननोन मीडियम। फाइंड स्पीड ऑफ लाइट ऑफ अननोन मीडियम। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो विजुअलाइज करना पड़ेगा, लेकिन पहले कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आप लोग करना, थोड़ा हम आइडिया जरूर दे देंगे, इससे कई तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं। आपने कभी देखा होगा पार्क में फाउंटेन वगैरह होते, तो बॉटम पे कोई लाइट होती है जो फोकस करता है, तो सरफेस पे आकर के वो सर्किल बना लेता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। ये सारे जो मतलब जब क्रिटिकल एंगल के सारे फॉर्मूले यूज होते हैं वहां भी,
माइंड में रखना है सर। देखा होगा पार्क में कि कोई पॉन्ड है जिसमें पानी भरा रहता है, लेकिन बॉटम पे जो है किसी लाइट से जो है फोकस करते हैं, तो ऊपर जो यानी जब जो वाटर का सरफेस होता है वहां सर्किल बन जाता है। तो वो क्यों होता है, वो भी चीजें कभी निकालते हैं, किस एरिया में रेडियस निकालो उस सर्किल का, इस तरीके से। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन यही है, इसमें देखें, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, मतलब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन क्या है, दिस वन आपके पास क्लियर होना चाहिए, साइन आईसी, ये हमारा रिलेशन है। तो आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये रिलेशन आपको ऐसा अगर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम होगी, C/B। म्यू का रिलेशन ऐसा भी होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन द मीडियम, यही पूछा जा रहा है। तो अगर ये वैल्यू दी हुई है 1/sin 30 डिग्री इक्वल टू 3 × 10⁸ ये इससे आप निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इजीली। v इक्वल टू 3 × 10⁸ इंटू sin 30। प्रोवाइडेड आपको यही थोड़ा सा आइडिया, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ दमे के रिलेशन में, आपको यही तो जज करना है। और यू आर गोइंग टू आस्क लाइट फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम यही तो पूछा जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है। दूसरा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ अननोन मीडियम। आप देखिए सच क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आप देखिए, सिंपली क्या होता है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री, तभी वो इस लाइन पे जाता है। तो अब इसको आप देखिए, इस लाइन पे क्यों गया, वो क्रिटिकल एंगल का ये जो है फंडा यूज होगा यहां से, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट आप निकल सकते हैं, दिस वन, ये 9 हो सकता है, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ये क्लियर है। तो आप इससे आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं आप, म्यू इक्वल टू व्हाट, 1/sin, या आप ऐसा कर सकते हैं, साइन आई कितना हो सकता है, क्रिटिकल एंगल साइन आई क्या हो सकता है, कितना निकाल सकते, ये भी 3 हो जाएगा। तो साइन आई कितना नहीं हो सकता है आपका, क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल हो गया, तो साइन आई आप निकाल सकते हो 3/5, ये आपका हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल से आपने निकाल लिए। अब जो है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का रिलेशन आपके पास सही है, दिस इज म्यू इक्वल टू 1/sin c IC, ये 5/3 हो जाएगा, इजंट इट। यहां से आपको देखना है क्रिटिकल एंगल कैसे है, तो उससे आप साइन IC की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ये निकाल के आपके पास आ गया। तो म्यू इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम यानी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय v, और v हो गया, ये पूछा जा रहा है आपका, म्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, 5/3 इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय v। ये सॉल्व कर लो आप, स्पीड ऑफ लाइट इन द अननोन मीडियम आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए।
बिकॉज ये जो है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है। क्रिटिकल एंगल आपको माइंड में डिफिनेशन पता होना चाहिए। 90 डिग्री हो जाता है तभी ये पोजीशन आई है ना। अगर क्रिटिकल एंगल को बढ़ा दें तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा मीडियम में, ठीक है। लेकिन वो केवल ये 90 डिग्री, इसके वजह से जो है आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। तो थोड़ा सा 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, तो रिफ्लेक्शन के जो है ये हम टॉपिक खत्म करते हैं। फर्दर जब टाइम मिलता रहेगा तो फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे, सो दैट आपके रिवीजन होते रहेंगे।